अच्छा, आज सीपीआई की न्यूज़ थी। हमने यूएसडी कैड को स्टडी किया था। ठीक है, आज सीपीआई की न्यूज़ थी यूएसडी कैड में। ठीक है, सीपीआई। तो हम इसको देखते हैं कि मार्केट ने सीपीआई में किस तरह बिहेव किया। एक्चुअली मार्केट सीपीआई में मार्केट जो है वो H4 के लेवल को हिट करती है। ठीक है ना, मार्केट H4 के लेवल्स को बड़ी न्यूज़ों में हिट करती है और मार्केट नया लो या हाई लगाती है। जो बड़ी न्यूज़ आती है ना, इनमें नया हाई या लो लगता है। और ये देखें, अब ये जब न्यूज़ आई, ये देखें, इसने H4 के ब्रेकर ब्लॉक को हिट किया। ये ब्रेकर ब्लॉक कहाँ पर है, ये देखें, मार्केट का ब्रेकर ब्लॉक कहाँ पर है। मार्केट का ब्रेकर ब्लॉक है इस जगह। ये हाई था मार्केट का, कौन सा, ये हाई था H4 का। मार्केट कहाँ पर थी, इस जगह थी। लो मार्केट ने अगर लगाया हुआ था। ठीक है, तो मार्केट के जो नियरेस्ट ब्रेकर, मतलब मार्केट की प्राइस इस जगह थी लो पे। तो लो से मार्केट ने H4 के ब्रेकर ब्लॉक को हिट किया। ये देखें, ये मार्केट का H4 का क्या था, ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट जब न्यूज़ आई है ना, उस वक़्त मार्केट कहाँ पर मौजूद थी, इस जगह, इस एफवीजी में, बाय की एफवीजी में मौजूद थी। ठीक है, मार्केट अगर बाय की एफवीजी में मौजूद है, इट मीन कि मार्केट को बाय की एफवीजी H4 की या डे की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि मार्केट को बाय पंप करेगी। अगर मार्केट सेल की एफवीजी में होगी तो मार्केट वो सेल पंप करेगी, क्योंकि मार्केट बाय की एफवीजी बाय का मूव देती है, सेल की एफवीजी सेल की तरफ मार्केट को ले जाती है। अब आप ये देखें सिंपल, ये जो है बाय की एफवीजी थी, इस जगह मार्केट उस टाइम मौजूद थी सीपीआई से पहले बाय की एफवीजी में। तो ऑटोमेटिकली मार्केट ने बाय का मूव दिया फर्स्ट, और मार्केट ने H4 के ब्रेकर ब्लॉक को हिट किया, इस जगह हिट किया। ये देखें आप, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक को आप यहाँ पर इसको आप लगा लें गैंग बॉक्स। ठीक है, ये क्या लगा लिया मैंने, गैंग बॉक्स। मार्केट ने सेम ब्रेकर ब्लॉक के 50% को हिट किया। ये देखें, सीपीआई में मार्केट ने किस जगह को हिट किया, क्या प्रूफ्स मिले, मार्केट बाय की एफवीजी में मौजूद थी, तो इंडिकेशन क्लियर था कि मार्केट बाय जा सकती है। मार्केट ने ऑलरेडी H4 में लो लगाया हुआ था। जब मार्केट ने लो लगाया हो तो वो बाय जाती है बॉटम से। सेम इधर मार्केट लो लगा के देखें, ये H4 की कैंडल थी, 2 स्मॉल कैंडल इसके इनसाइड क्लोज थी। ठीक है, ये इनसाइड क्लोज, इसका मतलब ये जो कैंडल थी मार्केट की लिक्विडिटी लेने आई हुई थी। मार्केट H4 की एफवीजी में भी मौजूद थी, मार्केट H4 के ऑर्डर ब्लॉक में भी मौजूद थी। अब यहाँ पर मार्केट ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक, जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ये वाला, ये और जो ब्रेकर ब्लॉक, आप इस पे ये गैंग बॉक्स लगा लिया करें। इसका ये 50% बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर ब्लॉक का। मार्केट अक्सर उसके 50% को हिट करती है। ये आज भी इसने न्यूज़ में बाय गई। क्यों बाय गई, क्योंकि ये H4 के लो के बॉटम पर थी। बॉटम पे जब भी होती है मार्केट बाय जाती है। और फिर मार्केट हिट किसे किया, H4 के ब्रेकर ब्लॉक को। आप ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक, ये अब ऑर्डर ब्लॉक है, आप इसको भी ये लगा सकते हैं। मार्केट इसके 50% को हिट करेगी, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक को आप ये गैंग बॉक्स लगा सकते हैं। इसके 50% इंपॉर्टेंट एरिया था। सेम मार्केट आप देखें सीपीआई में क्या किया, मार्केट ने सेम इसी जगह को हिट किया है। ठीक है, 50% को ब्रेकर ब्लॉक किया H4 के, और मार्केट ने एक नया लो लगाया। ये देखें, मार्केट ने क्या किया, एक पिछला लो, जो जब ये बड़ी न्यूज़ आती है ना, तो मार्केट असल में नई हाई लोज लगाती है, अपना नया एम स्ट्रक्चर, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चोच करती है। ठीक है ना, अब बड़ी न्यूज़ों में मार्केट नया हाई लो लगाती है। ये देखें, मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ने सेल मूव दिया। सीपीआई में क्या किया, ये देखें,
यहाँ से हिट किया ब्रेकर ब्लॉक के 50% से और एक नया लो लगाया, ये देखिए नया लो, ठीक है। इसी तरह आपने हर न्यूज़ को स्टडी करना है। न्यूज़ को स्टडी करने का मेथड क्या है, और एनवाई सेशन में भी अगर आपने ट्रेड करनी है ना तो आप इसी तरह ही मार्केट को रीड करेंगे जिस तरह अभी हमने न्यूज़ में रीड किया है। किसी भी एंट्री लेने से पहले किसी भी पेयर में प्राइस एक्शन, प्राइस रीडिंग करने का एक ही मेथड है। प्राइस एंट्री, अपने लिए एंट्री डिज़ाइन करने का एक ही मेथड है, एक ही तरीके से आपने, ये नहीं है कि न्यूज़ में कोई नई चीज़ नए तरीके से आपने स्टडी करना है या एंट्री डिज़ाइन करनी है, सेम आपने अपने लेवल ही निकालने हैं। और आप एनवाई सेशन से पहले भी आपने इसी तरह चीज़ों को देखना होता है। लेकिन न्यूज़ में सिर्फ इतना होता है कि वो बिग मूव देती है और वो H4 के लेवल्स को हिट करती है, या ऑर्डर ब्लॉक हो या ब्रेकर ब्लॉक हो, और एक नया हाई लो लगाती है। देखें, हमारी एंट्री के जो क्राइटेरिया है ना, हमने ये देखना होता है सबसे पहले कि मार्केट हाई पे है या लो पे मौजूद है, ठीक है। और अगर वो हाई पे है या लो पे है तो आप बाय सेल करोगे, बॉटम से हाई से आप सेल करोगे। इसके अलावा आपने ये देखना होता है कि जब मार्केट बॉटम पे या टॉप पे पहुंच गई है, वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। H4 का सपोर्ट रेजिस्टेंस या H4 का सप्लाई डिमांड आपने देखना होता है। ये H4 का सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है। सपोर्ट को क्या कहेंगे, डिमांड, और ये सप्लाई है। H4 के हाई लो की सप्लाई डिमांड या सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके काम की होती है, ठीक है ना, सिर्फ H4 की, उसी पे ही आप, और उस पे जाके भी आपने ये देखना है जब मार्केट एक कैंडल क्लोज करने के बाद 2 कैंडल्स की मार्केट जब H4 में रिजेक्शन ले लेती है, इट मीन कि मार्केट अब ट्रेंड रिवर्सल देगी। जब मार्केट H4 में एक कैंडल क्लोज होने के बाद किसी सप्लाई डिमांड पे पहुंच के, हाई लो पे पहुंच के एक कैंडल्स क्लोज करे, उसके अंदर 2 स्मॉल कैंडल्स या रिजेक्शन कैंडल्स क्लोज कर दे, तो आप उसके जब मार्केट टॉप पे आएगी ना तब आप एंट्री लो, तब एसएल बहुत छोटा बनता है और आपकी एंट्री सक्सेसफुल होती है। अभी आप ये देखें, और बड़ी न्यूज़ों में मार्केट सिंपल H4 के ब्रेकर ब्लॉक या आउटर ब्लॉक को हिट करती है और नया हाई लो लगाती है। अब RUSD कैड के अगर हम ओवरऑल टॉप डाउन एनालिसिस करें, सिंपल, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जब न्यूज़ आई उससे पहले मैंने